हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एससीआर क्लासेस। तो हम कर रहे थे पोषक पदार्थ। ठीक है। पोषक पदार्थ में हमने क्या कर लिया था? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को कर लिया था। आज हम करेंगे वसा को। ठीक है। तो देखिए, वसा क्या होता है, फैट क्या होता है, यानी ये हमारे शरीर में किस लिए आवश्यक होता है, क्यों हमें वसा लेनी चाहिए भोजन में। ठीक है। तो ये देखो, ये किससे बनी हुई होती है वसा? वसा जो है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से बनी होती है। ये किससे बनी होती है? ग्लिसरॉल से। ग्लिसरॉल की बहुलक होती है। बहुलक होती है, यानी जब वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलते हैं बहुत सारे, तो उनसे क्या मिलती है? वसा मिलती है। ठीक है। वसा बनती है। तो ये शरीर में क्या काम करती है? ये ऊर्जा देने का काम करती है हमारी। ठीक है। ऊर्जा देने का काम, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन ऊर्जा पहले जो है हमारे भोजन में, देखो, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होता है, प्रोटीन भी। तो सबसे पहले जो है कार्बोहाइड्रेट क्या करेंगे? ऊर्जा प्रदान करेंगे। उसके बाद वसा ऊर्जा देगा। तो ऊर्जा देने का काम लेकिन कार्बोहाइड्रेट के बाद देते हैं ये। कार्बोहाइड्रेट के बाद। कार्बोहाइड्रेट के बाद। ठीक है। अब हमें जो है प्रतिदिन कितनी वसा लेनी चाहिए? एक संतुलित आहार में प्रतिदिन जो है हमें कितनी 7.5 ग्राम जो है वसा लेनी चाहिए एक संतुलित आहार में। एक संतुलित आहार में अगर इतनी वसा होगी तो ही वो आहार कैसा होगा, यानी भोजन संतुलित होगा। संतुलित आहार में अब जो है 1 ग्राम से कितनी एनर्जी मिलती है हमें वसा से? ठीक है। 1 ग्राम जो वसा होगी, 1 ग्राम फैट होगा, उससे कितनी एनर्जी मिलेगी? 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है हमें। ठीक है। 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ठीक है। यानी अगर देखो, 1 चम्मच हम कार्बोहाइड्रेट का ले लेंगे और 1 चम्मच हम क्या ले लेंगे? वसा का। ये वसा है हमारी और ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या होगा इससे जो एनर्जी मिलेगी, मान लिया इससे मिलती हमें 2 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है। तो इससे जो वसा से एनर्जी मिलेगी वो इससे दुगनी मिलेगी, यानी इससे 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। वसा से जो है एनर्जी हमें क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से दुगनी एनर्जी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी देखो, इनका जो ये पाचन का क्रम क्या होता है? पाचन का क्रम, यानी पहले कौन पचता है? कार्बोहाइड्रेट पचता है या फिर प्रोटीन या फिर वसा? तो सबसे पहले पाचन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। फिर होगा प्रोटीन का पाचन। किसका होगा? प्रोटीन का। फिर होगा वसा का पाचन, यानी वसा का पाचन जो है लास्ट में होता है। और ऊर्जा का क्रम क्या होता है? यानी ऊर्जा देने का क्रम क्या होता है? कौन सा पहले ऊर्जा देता है? ऊर्जा का क्रम। ऊर्जा का क्रम क्या होगा? पहले तो हमें कार्बोहाइड्रेट क्या करेंगे? ऊर्जा प्रदान करेंगे। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करेंगे। उसके बाद जो है कौन ऊर्जा प्रदान करेगा? वसा जो है ऊर्जा प्रदान करती है। उसके बाद प्रोटीन ऊर्जा देते हैं हमें। ठीक है। एनर्जी देते हैं हमारे शरीर को। अब जो है जब क्या हो, हमारा कोई वर्क हो, तो जो लास्ट तक जो एनर्जी देते हैं, यानी लास्ट तक एनर्जी देने का काम कौन करते हैं? वसा करते हैं, फैट करते हैं। लास्ट तक एनर्जी देने का काम कौन करते हैं? वसा करती है। ठीक है। जो हमने भोजन में फैट लिया पहले दिन, या पहले जो फैट है हमारे पास, वो क्या करेगी? लास्ट तक हमें एनर्जी देने का काम करेगी। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं वसा के प्रकार। क्या पढ़ेंगे हम? वसा के प्रकार। ठीक है। वसा के प्रकार। वसा के प्रकार। तो वसा के जो है 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला जो है वसा का प्रकार होता है हमारा संतृप्त वसा। कौन सी वसा? पहला होता है संतृप्त वसा। संतृप्त वसा, या फिर इसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट। क्या बोलते हैं इसको? सैचुरेटेड फैट बोलते हैं।
ठीक है। दूसरा हम यहाँ लिख लेते हैं। दूसरी कौन सी फैट होती है? अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा होती है, जिसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो, संतृप्त वसा जो है, इनमें जो है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड कैसा होगा? ऐसे होगा जैसे ये अभी बना हुआ है। लेकिन इनमें जो है कार्बन कार्बन के बीच कैसा, या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। बॉन्ड यानी आबंध। देखो, ये तो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है। और ये कैसा है? डबल बॉन्ड है। और ये कैसा है? ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ये बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच। इसके बाद जो है क्या है? ये जो संतृप्त वसा है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, यानी सॉलिड अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन ये किस अवस्था में पाई जाती है? ये लिक्विड में पाई जाएगी, यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ये क्या है? ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये ज्यादा मिलती है, ज्यादा पाई जाती है। ये ज्यादा पाई जाती है। लेकिन ये क्या है? कम पाई जाती है, कम पाई जाती है। ये जो वसा है, संतृप्त वसा, ये हमारे शरीर के लिए जो है क्या होती है? हानिकारक होती है। शरीर के लिए हानिकारक होती है। क्या होती है? शरीर के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, और ये शरीर के लिए लाभदायक होती है। ये क्या होती है? शरीर के लिए लाभदायक। ये शरीर के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? संतृप्त वसा किसमें होती है? जो जंतु वसा होती है, जंतु वसा में क्या आ गया? दही और सॉरी, दही नहीं, घी और मक्खन। घी और मक्खन। ठीक है, ये क्या आ गया? जंतु वसा में। और कौन हो गया इसमें? साबुन हो गया, साबुन, या फिर नारियल का तेल। नारियल का तेल, ये क्या है? ये संतृप्त वसा के उदाहरण है। ये शरीर के लिए जो है हानिकारक होते हैं, यानी ये हमें ज्यादा अमाउंट में नहीं लेने चाहिए। संतृप्त वसा में इसके एग्जाम्पल कौन है? ये कम पाई जाती है। कौन से हैं ये? वनस्पति तेल, वनस्पति तेल, अलसी का तेल, अलसी का तेल, और मछली का तेल। ठीक है, मछली का तेल, मछली का तेल। ये क्या होता है? कम पाया जाता है, लेकिन शरीर के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो, अगर हम ज्यादा अमाउंट में क्या ले ले? घी और मक्खन ले ले, तो उससे जो है हमारी जो शरीर की धमनियां होती हैं, उनमें क्या हो जाता है? वो उनकी जो दीवारें हैं वो संकरी हो जाती हैं। ठीक से, जिससे हमारे शरीर में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो क्या लिखेंगे? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कब बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल? ज्यादा घी और मक्खन खाने से। ज्यादा घी और मक्खन खाने से क्या हो जाता है? देखो, ज्यादा घी मक्खन के सेवन से, के सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी किसकी मात्रा? शरीर में शरीर में कहाँ पे, किस में बढ़ेगी? शरीर में धमनियों में, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। जिससे क्या होगा? जिससे धमनियों की जो दीवारें हैं वो संकरी हो जाती हैं। जिससे धमनियों की दीवारें, धमनियों की दीवारें क्या हो जाती हैं? संकरी हो जाती हैं।
ठीक है, धमनियों की दीवारें क्या हो जाती हैं, संकरी हो जाती हैं। और फिर इससे क्या होगा, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हमें जो घी और मक्खन है वो लिमिट अमाउंट में ही खाने चाहिए। अभी कोलेस्ट्रॉल बनता कहाँ पे है, कोलेस्ट्रॉल जो है लीवर में बनता है। किस में बनता है कोलेस्ट्रॉल, लीवर में बनता है। कोलेस्ट्रॉल किस में बनता है, हमारी जो लीवर होती है, यकृत होती है, उसमें बनता है। ठीक है, लेकिन ये किसके द्वारा, लीवर के द्वारा। लीवर क्या काम करता है, पित्ताशय होती है, उसमें क्या पीतरस का स्राव करता है, और पीतरस के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। किसको, कोलेस्ट्रॉल को। पीतरस के द्वारा कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब जो है हमारा ये शुगर लेवल, सामान्य शुगर लेवल कितना होना चाहिए। देखो सामान्य शुगर लेवल कितना होता है, सामान्य जो शुगर लेवल है नॉर्मल, वो होता है हमारा 100 से 120 मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम किस में से, 100 मिलीलीटर से में से। ठीक है, ये नॉर्मल जो है हमारा शुगर लेवल होता है, कितना, 100 से 120 मिलीग्राम। तो आज हमने वसा को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी, नेक्स्ट क्लास में हम विटामिन को कवर करेंगे।